हमें लाइफ में चैलेंज क्यों लेने चाहिए, चैलेंजेस ज़रूरी हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि चैलेंज की डेफिनेशन क्या है, चैलेंज ज़रूरी क्यों हैं और चैलेंज से होता क्या है। मित्रों, चैलेंज की अगर हम बात करें तो चैलेंज एक ऐसा शब्द है जो हमें किसी काम को करने के लिए मजबूर कर देता है। जब हम कोई चैलेंज ले लेते हैं तो हम भले ही मेरा मन ना हो करने को, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने चैलेंज को एक्सेप्ट कर रखा है, भले ही हमें समाज को दिखाने के लिए चैलेंज हमने ले रखा है, समाज के डर से हम वो काम करें, लेकिन हम वो काम करते हैं यदि हम चैलेंज ले रहे हैं तो। दूसरी बात, चैलेंज लेने से एक और भी हमारे अंदर क्षमता डेवलप होती है कि हम किसी भी चीज़ को कितना ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कितना उस पर हम काम कर सकते हैं, कितना उसको हम मैनेज कर सकते हैं, कितना उसको हम सही से डील कर सकते हैं। मित्रों, जिसने भी लाइफ में चैलेंज नहीं लिए वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। सक्सेस होने के लिए चैलेंजेस लेना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस क्या है? तो सक्सेस का मतलब कोई सरकारी नौकरी से नहीं, सक्सेस का मतलब कोई बहुत पैसे वाले होने से नहीं है। सक्सेस का सीधा मतलब है कि आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सही दिशा में अग्रसर कर दें, यही आपकी सफलता है। सफलता का मतलब एक फोर व्हीलर लेना नहीं है, सफलता का मतलब एक अच्छा मकान बना लेना नहीं है, बल्कि सफलता का मतलब वो है कि जब आप एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी भी एक विशेष ग्रुप के द्वारा किसी भी एक विशेष काम के जरिए जाने जाएं, तब हम उसे कहते हैं सफलता। या हमने कुछ ऐसा साबित कर रखा हो, अपने आप को कुछ ऐसा डेवलप कर रखा हो, कुछ अपने आप में ऐसा हमने गुण या विशेषता खोज रखी हो, इसको हम समाज में दिखाएं, एक देश में दिखाएं, एक राज्य में दिखाएं, एक गांव स्तर पर दिखाएं, एक जिला स्तर पर दिखाएं और अपने आप को साबित करें कि वी हैव समथिंग न्यू। मित्रों, जब हम किसी बड़े टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम उस टारगेट के बारे में सोचते हैं। जब हम कुछ सोचेंगे तभी हम कुछ करेंगे, जब हम कुछ सोचेंगे ही नहीं तो हम कुछ करेंगे कैसे। एक और बात, हमेशा आपके पास चैलेंजेस कितने भी हों, आपकी कंडीशन कैसी भी रही हो, घर की कंडीशन कैसी भी हो प्रेजेंट टाइम में, हमेशा चीज़ें आप बड़ी करने के लिए सोचें, एक बड़े स्तर पर प्रयास करें। इससे क्या होगा? इससे आपकी सोच डेवलप होगी, आप बड़ा सोचेंगे तो आप बड़ा कर पाएंगे कुछ। एक और बात, अपने विचारों को सिर्फ उन्हीं लोगों से शेयर करें जो आपके विचारों में आपके मनोबल को टूटने या गिरने ना दें। अफसोस के ज़माने में इस टाइप के लोग बहुत ही कम हैं। आप अगर किसी को अपने बारे में कुछ बताते हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं, हम यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो 99% लोग आप पे हंसेंगे, आपका मजाक बनाएंगे और हो सकता है वो दूसरे दिन आपका नाम न लेकर के आपको डीएम साहब कह कर के बुलाने लगे। मित्रों, ये वही लोग हैं जो आपको बूस्ट कर रहे हैं, जो आपको एनर्जी दे रहे हैं, जो आपको लगातार धकेल रहे हैं कि आपको तो अब ये करना ही पड़ेगा। अपने लिए ना सही, अपने घर वालों के लिए ना सही, अपनी इज्जत के लिए आपको करना पड़ेगा और आपको ये फाइनली करना ही होगा। एक और बात, हमें उन लोगों से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए जो हमारी बुराइयां करते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपके सफल होने में जिस तरीके से बैटरी में तेजाब का काम होता है, उसी तरीके से आपके सफलता में ये उसी तेजाब की तरह काम कर रहे हैं जो आपको एक बूस्टर दे रहे हैं। इसीलिए लगातार ऐसे लोगों के साथ संपर्क जरूर बनाएं जो आपकी बुराइयां करते हैं। बुराइयां सुनकर भी उनको अच्छाई के जरिए जवाब दें, यही है हमारी कार्यशैली और एक अच्छे व्यक्ति की यही कार्यशैली होनी भी चाहिए।
एक और बात, सबसे बड़ी बात ये है कि अपने अंदर आप कितना धैर्य धारण कर सकते हैं, चीज़ों को किस तरीके से डील कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छे लोगों का साथ चुनिए, पहली बात होनी चाहिए। अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है तो सबसे पहले तो आपको खुद ही कंपेयर करना चाहिए कि कौन सा इंसान आपके लिए कितना अच्छा है, कहाँ तक अच्छा है। जो जितना अच्छा है, जो जहाँ तक अच्छा है, उसको वहीं तक इज्जत दें, उसको वहीं तक सम्मान करें, उसके आगे फिर उसका सम्मान करें जो उससे आगे अच्छा है। जिस दिन आपको अपने अच्छाई या अपनी बुराई सोचने वाले की पहचान हो जाएगी, 50% आप उसी दिन से कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। मित्रों, कोई भी गोल इतना भी बड़ा नहीं होता है कि जिसे हम सोच सकते हैं और कर नहीं सकते। बस हमें एक रेगुलरिटी चाहिए होती है। हमें उस काम को करने के लिए एक नियमित प्रतिबद्ध होकर के बैठ करके वो काम करना ही पड़ता है। जब हम कोई काम दृढ़ संकल्पित होकर के करते हैं कि हमें ये काम करना ही है एट एनी रेट, तो फिर हम वो काम निश्चित रूप से कर ही लेते हैं। और उस काम को करने में हमारी मदद ईश्वर भी करता है, घर वाले भी करते हैं, प्रकृति भी करता है, और खुद आपका मन भी वो काम करने के लिए आपको प्रेरित करता है। मित्रों, हमारी बायोलॉजी कहती है कि किसी भी खाने पीने वाली चीज़ हो अथवा कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को एक नियमित समय तक चबाने के बाद वो मीठी लगने लगती है, भले वो प्लास्टिक क्यों ना हो। तो ठीक उसी प्रकार एक निश्चित समय तक पढ़ाई करने के बाद, जैसा कि मेरा अपना पर्सनली अनुभव है, एक निश्चित समय तक पढ़ाई करने के बाद वो पढ़ाई आपको उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि फिर आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। उसके अलावा आपको सब बेकार लगेगा, सब कुछ बेकार लगेगा, सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई। बस करना क्या है, आपको धैर्यपूर्वक एक फिक्स समय तक पढ़ना ही है। एक बात और समझ लीजिए, यदि आप आज नहीं पढ़ेंगे तो फिर समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय रुकेगा नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं, अंत समय में आपको पछताना ही पड़ेगा। ज़िंदगी का एक कड़वा सच यही है कि आप जिस समय पर अपने को बर्बादी की तरफ मोड़ रहे हैं, ये आपका उत्तम समय है, ये आपका स्वर्णिम अवसर है। इसी अवसर में आप अपने आप को बना सकते हैं, अपने आप को बिगाड़ सकते हैं।